हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 8। कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था चांद से थोड़ी सी गप्पे, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारी कक्षा 6 में। तो आज हम पढ़ेंगे इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, देखिएगा इसका अभ्यास कार्य। कविता से प्रश्न दिए हुए हैं, वो देखिएगा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, क्या कहना चाहती है लड़की? आप पहने हुए हैं कुल आकाश, मतलब ये जो लड़की ने शब्द बोले, इनके माध्यम से वो लड़की क्या कहना चाहती है? नंबर एक, जिसमें क भाग दिया हुआ है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो बताइएगा आप किसे सही मानते हैं। कल हमने ये पूरी कविता पढ़ी थी, बहुत अच्छे से किया था। जिसने ये मेरी कविता नहीं देखी, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार वो पहले वाला वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद ये अभ्यास कार्य करिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए उत्तर में हमारा, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है, जिस पर तारे जड़े हुए हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, इसका मतलब यह है कि ये जो आकाश है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है और ये तुम्हारा वस्त्र है। ये संपूर्ण आकाश तुम्हारा वस्त्र है और इसमें सितारे जड़े हुए हैं, इसका मतलब यही है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा हमारा। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? कवि ने, जो लड़की के माध्यम से कवि ने जो चांद से गप्पे लगाई हैं, वो किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन और कारण, ठीक है, इसके कारण बताना है और दिन बताना है। यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, फिर हमें इसका कारण बताना है। पूर्णिमा, जैसे पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में, प्रथमा से अष्टमी के बीच। ठीक है, तो हम उत्तर में देखते हैं हमारे दिन और कारण। ठीक है, ये है कारण और ये है हमारा दिन। पूर्णिमा, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। ठीक है, इसी दिन लगाई होंगी, इसका कारण बताना है हमें। जो कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, जो क्वेश्चन पूछा है, जो प्रश्न पूछा है, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। ये यहाँ पे दिन दिए हुए हैं, इन दिनों का कारण बताना है। ठीक है, कि क्या कारण है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में क्या होता है, प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है, इन सब का हमें कारण बताना है। जैसे दिन लिखा हुआ है पूर्णिमा, सबसे पहला दिन हमारा कौन सा है? पूर्णिमा। चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है? चांद बहुत पतला नजर आता है। क्या क्या होता है? चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। मेरे विचार में, हमारे विचार में क्या है कि कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी, क्योंकि इस दिन क्या होता है? चांद जो हमारा तिरछा नजर आता है। इस दिन क्या होता है? चांद तिरछा नजर आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़िएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा हमारा। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। जो नई कविता है उसमें तुक या छंद के बदले बिंब का अधिक प्रयोग होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। बिंब मतलब ऐसे शब्द प्रयोग करना जो मतलब पूरी लाइन में अलग होते हैं, जो अलग से हमारे मन में बैठे रहते हैं। ठीक है, कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने रहते हैं। ठीक है, कई कवि क्या होते हैं? अक्षरों और शब्दों के माध्यम से क्या मतलब उस कविता में उसी शब्द पर बल दिया जाता है जो हमारे मन में चित्र बना देते हैं, जो हमारे मन में छप जाते हैं। ठीक है, इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है।
तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। जैसे चांद, जो चांद शब्द है, जो इस कविता में चांद शब्द पर भी पूरा जोर दिया गया है। गोल मटोल शब्द पे भी पूरा जोर दिया गया है और तिरछे होने पर भी पूरा जोर दिया गया है। इसीलिए ये शब्द क्या है? ये बिंब शब्द कहे जाते हैं, जिन पर कवि अपनी कविता में पूरा जोर देता है और जो पढ़ने वाला होता है, जो पाठक होता है, उसका क्या होता है? उसके मन में वो शब्द छप जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से हम अपने शब्द देखते हैं कि अनुमान और कल्पना से क्या शब्द है हमारे। प्रश्न नंबर 1 है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। मतलब हमें क्या करना है? चांद की ओर से जवाब देने हैं कि मान लो चांद का स्वभाव, कुछ लोग क्या होते हैं? जल्दी चिढ़ जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पर चिढ़कर खड़े हो जाते हैं। और यदि चांद का स्वभाव भी ऐसा हो तो चांद किन किन बातों से चिढ़ेगा और उन बातों का जवाब क्या देगा? ठीक है, चिढ़कर उन बातों का जवाब क्या देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब हमने लिखने हैं। देखिएगा उत्तर, देखिएगा ये, देखिएगा इसमें, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा चांद। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसको बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। ठीक है, पेड़, बिजली का खंबा, सड़क, पेट्रोल पंप। एक तो हमारे पास क्या है? पेड़। दूसरा क्या है? बिजली का खंबा। तीसरा क्या है हमारे पास? सड़क। और चौथा क्या है हमारे पास? पेट्रोल पंप। इन पे हमें कुछ लाइनें लिखनी है, अपने पद्य में से कुछ लाइनें लिखनी है। देखिएगा, सूरज से गप्पे। सूरज से हम कैसे गप्पे लगाएंगे? देख लेना, सूरज से हम कैसे गप्पे लगाते हैं। अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो दुनिया को जी भर, झुलसा देते हो पेड़ से गप्पे। झुलसा देते हो पेड़ों को। ठीक है, कभी लाल तो कभी सफेद चांदी से नजर आते हो, तुम सदा ऊपर जाने देते हो बड़े बड़े वाहने। क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? मतलब क्या तुम कैसे इतनी पीड़ा सहते हो? मतलब इतनी पीड़ा तुम कैसे सहते हो? आगे देखिएगा, पेड़ से गप्पे। हम पेड़ से कैसे गप्पे लगाएंगे? पेड़ तुम हो, पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार तुम। मतलब तुम क्या हो? तुम कल्याणकारी हो, हमें छाया देते हो, हमें भोजन देते हो और वर्षा भी आपके कारण ही होती है। अब सड़क का देखिएगा, हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? पेट्रोल पंप का देखिए आप, इन जैसे पेड़ से गप्पे हो गई, सड़क हो गई, सूरज हो गया, तो उन पर आप मतलब खुद भी लाइनें लिख सकते हो। कुछ भी आपके दिमाग में, कुछ भी लाइनें, गप्पे लड़ाने वाली लाइनें कुछ भी हो, पेड़ से गप्पे लड़ा रहे हो, उसमें जो आपके दिमाग में जो लाइनें बनती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, पेट्रोल पंप, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई? मतलब हम कुछ भी अपनी तरफ से, कुछ भी लाइनें जो हमारे दिमाग में आती हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बिजली का खंबा, हे बिजली के खंबे, सिर पर तारों का जाल है, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखिएगा,
भाषा की बात। अब हम करते हैं भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी क्या है? विशेषण है। रात की विशेषता बताइए, कैसी रात? चांदनी रात। तो ये क्या है? ये विशेषण हो गया। चांद नाम है, ठीक है, किसी चीज का नाम है चांद, तो चांद क्या है? संज्ञा है, ठीक है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। खैर देखिएगा, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जैसे गुलाबी पगड़ी, कौन सी पगड़ी? गुलाबी। अगर यहाँ पे गुलाब पगड़ी होता तो क्या इसका कोई मतलब निकलता? नहीं निकलता। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है? इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। ई प्रत्यय के जुड़ने से क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। मखमली घास, मखमली, इसमें भी ई प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। कीमती, इसमें भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर कीमत, गहने, तो कोई मतलब निकलता है इन शब्दों का? कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। कीमती, कीमती, गहने, तो ई प्रत्यय जुड़ा तभी तो ये विशेषण बना। गहनों की विशेषता बताई इसने। ठंडी रात, यहाँ भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जंगली फूल, यहाँ भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कश्मीरी भाषा, यहाँ भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तभी ये क्या बन गए? ई प्रत्यय के जुड़ने से विशेषण शब्द बन जाते हैं। उत्तर देखिए, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। जैसे गुलाबी, पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। तो ये क्या है? कश्मीरी कन्या भी कह सकते हैं, कश्मीरी भाषा भी। मतलब इसमें कश्मीरी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जंगली में भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये ठंडी में भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कीमती में भी ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मखमली में भी ई प्रत्यय है, गुलाबी में भी ई प्रत्यय है। तो ये क्या बन गए? हमारे विशेषण शब्द बन जाते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, गोल मटोल, गोरा चिट्टा, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में क्या अंतर है? कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। जैसे खाना वाना, कई बार बोलते हैं ना, खाना वाना खा लिया, ऐसे बोलते हैं वाक्य। खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी ली, पानी वानी पी लिया, मोल तोल करवा लिया, मतलब ऐसे हम बोलते हैं। कई बार इन शब्दों, जो हमारे अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, उनके साथ हम मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय मिल गई आपको, पानी वानी पिला दिया आपको, मोल तोल हो गया, मतलब ऐसे हम कई ये शब्द प्रयोग करते हैं। इनका हम वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं एक बार। खाना वाना तो अच्छा ही बना है। कुछ भी हम अपने मतलब हम अपने वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा खाना वाना हमने खा लिया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। अपनी तरफ से भी जो आपके दिमाग में वाक्य बने, आप वो बना सकते हैं। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे ये शब्द, इन शब्दों का हम अपने वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं। गोल आकार का, गायब होना। मतलब बिल्कुल गोल, इसके कविता में दो अर्थ हैं, या तो गोलाकार का, दूसरा गायब होना। ऐसे ऐसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। देखिएगा, जैसे ये पत्र है। पत्र का मतलब क्या होता है? एक तो पत्ता होता है, पत्ता मतलब पेड़ का पत्ता, ठीक है, पेड़ का पत्ता, लीव्स जिसको हम बोलते हैं। वसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? पत्र। और दूसरा मतलब क्या होता है इसका? चिट्ठी। पत्र का दूसरा मतलब क्या होता है? चिट्ठी। आज दादी जी का पत्र आया था, ठीक है। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, और अंबर का मतलब आकाश भी होता है, ठीक है। अंबर का मतलब वस्त्र। विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर मतलब पित्त प्लस अंबर। यहाँ पर संधि विच्छेद करने के बाद आपको पता चलेगा कि अंबर शब्द कहाँ आया है। पित्त प्लस अंबर मतलब पीले वस्त्र,
धारण करते हैं, ठीक है। और अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश भी होता है अंबर का मतलब। चांदनी रात में अंबर की शोभा शोभा निराली होती है। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। तो अंबर के दो मीनिंग हो गए ना, यहाँ पे दो अर्थ हो गए, एक तो वस्त्र के रूप में और दूसरा आकाश के रूप में। कनक, कनक का मतलब एक होता है सोना, यह हार कनक से बना है। दूसरा अर्थ होता है कनक का मतलब धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। और तीसरा अर्थ भी होता है कनक से, कनक मतलब अनाज, गेहूं, ठीक है। कनक का मतलब तीसरा अर्थ क्या है हमारा, अनाज, जिसका अर्थ होता है गेहूं, ठीक है। हमें गेहूं की रोटी बहुत अच्छी लगती है, हम ऐसे भी उसका प्रयोग कनक की रोटी हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 4। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। कौन कौन से शब्द, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता में जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। उत्तर देखिए, ताकि, ताकि देखिए आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। आर्य मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में वो प्रथम आ सके, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे नाम। तुम दवाई तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह उठ सको, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ताकि का मतलब, ताकि तुम सुबह उठ सको। जबकि मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी, ठीक है। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी, ठीक है। चूंकि का अर्थ देखिएगा, चूंकि मैं बीमार हूं इसीलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि मैं बीमार हूं इसीलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई, ठीक है। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते, ठीक है। आपको समझ में आया हालांकि शब्द का क्या अर्थ है, चूंकि शब्द का क्या अर्थ है, जबकि शब्द का क्या अर्थ है और ताकि शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे हमने अच्छे से समझा दिया आपको, एक बार फिर से देखिएगा तो फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5। इसमें देखिएगा गप, एक तो गप होती है, एक गपसप होती है और एक होती है गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है, तुम्हें क्या लगता है, लिखो। अपनी भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। देखिएगा गप का मतलब क्या होता है, बिना काम की बात, गप्पे लड़ाना। ऐसे नहीं बोलते हैं गप्पे लड़ा रहा है, ये तो बिना काम की बात कर रहा है, ठीक है, गप्पे मार रहा है। एक होता है गपसप, मतलब इधर उधर की बातचीत, जिसे चुगली कहते हैं, ठीक है। जैसे लेडीज करती है ना चुगली बैठ के आपस में, बूढ़ी औरतें ज्यादा करती हैं अपनी बहुओं की। तो यहाँ पे देखिएगा गप शप, इधर उधर की बातचीत। और गपबाजी, कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें, ठीक है, ये भी गपबाजी होती है। जैसे बुढ़े बैठ के गपबाजी करते हैं, उनका टाइम वैसे तो कटता नहीं है, तो वे क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं और इधर उधर की कुछ झूठी और कुछ सच्ची बातें करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, गप बाजी बोलते हैं, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर मेरे पीछे वाले वीडियो में कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। धन्यवाद।